चलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो बेसिकली ये हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, फोर क्लास सेवन। ओके, फोर क्लास सेवन। ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो, अब तक आपने मेनली टू डी टू डी सी यानी कि शेप्स के बारे में आप लोगों ने जाना था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास था ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल का अभी हाल ही में मैंने क्लास में खत्म करी है, पर आई बटन पर दे दूंगा प्ले लिस्ट उसकी। फिर आपने जाना था रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, है ना। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में, इन सब के बारे में। फिर आपने सर्कल सब के बारे में भी सुना होगा। यार ये सारे हमारे पास क्या थे, टू डी शेप्स थे, यानी कि जो पेपर में हम बना सकते थे। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल हो गया। ये सारे टू डी शेप्स यानी जो पेपर पे बना सकते थे। ठीक है। अब यहाँ हम क्या जानेंगे कि यार इनको हम थ्री डी में कैसे करें। यानी कि जो भी हमारी ये शेप्स हैं, सॉरी एक मिनट, ये दोबारा, हाँ चलो, ये जो भी हमारे शेप्स हैं इन सबको मैं थ्री डी में कैसे बनाए। मतलब ये सारे जो शेप्स हैं ये रियल लाइफ में हमें किस तरह से दिखेंगे। एक ट्रायंगल किस तरह से रियल लाइफ में हमें दिखता है, एक रेक्टेंगल किस तरह से रियल लाइफ में दिखेगा। यानी कि हालांकि इसका मैंने आइडिया थोड़ा आपको इन सब क्लासेस में भी दिया था, पर यहाँ प्रॉपर इन पर स्टडी करेंगे। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इनको हम बोलते थे टू डी शेप्स। जब हम इनको बाहर निकालते हैं तो ये बन जाते हैं सॉलिड्स। ठीक है, ये बन जाते हैं सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्वायर का एरिया देखो तो उसको जो अपने ये लूडो में जो डाइस होता है, डाइस वो क्या, वो स्क्वायर ही, स्क्वायर का क्या थ्री डी फॉर्म होता है, स्क्वायर का थ्री डी फॉर्म। तो वो क्या हमारा हो गया, एक सॉलिड हो जाता था, सॉलिड शेप्स। वो भी एक शेप था हमारे पास। तो हम जानेंगे कैसे हम इन सारे शेप्स को, या और भी शेप्स हैं इनके बियॉन्ड और भी जो शेप्स हैं उन सबको कैसे हम रियल लाइफ में यानी कि थ्री डी में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर तो देखो, स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इससे। जैसे कि पहला हमारे पास क्या चीज़ था, देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे भाई कोई भी टू डी शेप थ्री डी में कैसे दिखेगी। ठीक है, या अगर यहाँ पर हमारे पास एक टू डी शेप है, टू डी, ठीक है, ये थ्री डी में किस तरह में दिखेगी। ठीक है, टू डी हमारे पास क्या क्या है, पहला हमारे पास रेक्टेंगल है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास स्क्वायर है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ट्रायंगल है, और हमारे पास क्या क्या जो टू डी शेप्स है, फिर सर्कल है। ठीक है, अभी हम इन चार पर बात करते हैं। तो रेक्टेंगल हमें थ्री डी में कैसे दिखेगा, ये सारे के सारे टेबल आप लोग अपने ये कॉपी में बनाओ, मतलब लिखो। रेक्टेंगल थ्री डी में कैसे दिखेगा, क्यूबॉइड। स्क्वायर कैसे दिखेगा, ये स्क्वायर। स्क्वायर कैसे दिखेगा, क्यूब। इनके हम थोड़े रियल एग्जांपल्स भी देंगे। अभी सिर्फ इतना देखो। ट्रायंगल कैसे बनेगा हमारा, बेसिकली पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड आपने देखा होगा, वो इजिप्ट में जो पिरामिड है एग्जैक्टली वही। सर्कल क्या हमारा बनता था, स्फीयर। सर्कल हमारा क्या बनता था, स्फीयर। ठीक है, अब देखो, अब इसका अगर मैं कुछ रियल एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे क्यूबॉइड का, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, इसकी एग्जांपल आप क्या चीज़ आप लोग दे सकते हो क्यूबॉइड का। फॉर एग्जांपल आपकी कॉपीज या बुक्स। ठीक है, बुक्स बुक्स क्या है, क्यूबॉइड की शेप में आती हैं। और क्या चीज़ हमारे पास है, आपकी आपकी नोटबुक्स यानी कि कॉपीज, वो भी क्यूबॉइड में आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं अपनी कॉपी निकालूँ, देखो ये कॉपी है, कॉपी है। ठीक है, ये कॉपी है। ये कॉपी हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर शेप में बोलूँ तो इसको बोलेंगे हम मैथमेटिकल वर्ल्ड में ये क्यूबॉइड की किस शेप में है। ठीक है, और जो कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका वो डोर, डोर यहाँ पास क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, आफ्टर वो रेक्टेंगल है ये, जहाँ भी आपको रेक्टेंगल जैसा दिख जाए यानी कि क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, थ्री डी में। अब ये थ्री डी टू डी में क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी रियल एग्जाम्पल देख लो कि कहाँ कहाँ दिखते हैं। क्यूब आपको वो डाइस में दिखता होगा, जो जो लूडो के वाले गेम में खेलते होगे आप लोग। लूडो, लूडो नहीं तो सांप सीढ़ी वाले में जो डाइस आती है वो क्यूब होता है। और कोई क्यूब्स होते हैं, हाँ, रूबिक क्यूब भी होता है। रूबिक क्यूब, रूबिक क्यूब भी होता है हमारे पास। और कुछ एग्जांपल्स क्यूब्स के। और फिर आपके पास आइस क्यूब्स भी होते हैं, अगर वो आइस ट्रे वो क्यूब वाली है तो। नहीं तो फिर हम यहाँ पे ये शुगर क्यूब्स भी बोल सकते हैं, शुगर क्यूब्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्यूब्स के एग्जाम्पल है। ट्रायंगल कुछ ये पिरामिड के एग्जाम्पल देखो। एक तो हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इजिप्ट, सॉरी EGY, इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट का हमारे पास ये, इजिप्ट के जो ये पिरामिड्स हैं, है ना, पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। ठीक है, और कहीं हमें पिरामिड्स देखने को मिलते हैं,
ये मेनली पिरामिड्स आपके दिखेंगे वो जो बिल्डिंग को जो सजाने जाने में काम आते हैं वहाँ पिरामिड्स। और ऐसे हमारे डेली हाउस होल्ड चीज़ों में पिरामिड्स ऐसे दिखते नहीं है ज़्यादा। पर एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास क्या चीज़ है, इजिप्ट का। और ये आप रियल लाइफ में कैसे बना सकते हो वो भी हम अगले क्लास में जानेंगे। आप देखते हैं स्फीयर। ये बताओ स्फीयर आपको कहीं देखने को मिलता है? स्फीयर के एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि बॉल है ना, बॉल बॉल हर तरह का बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैट बॉल, सॉरी सिर्फ बॉल, ये बैट बॉल वाला बॉल, क्रिकेट का बॉल। और क्या हमें स्फीयर देखने को मिलते हैं एनीवेयर मोर। और हमें फिर स्फीयर देखने को मिलते हैं बॉल बियरिंग्स में। मेनली हमारा बॉल एक तरह से आप बोल सकते हो, बॉल कुछ भी बॉल जैसा गोल जैसा होगा भाई, वो यानी कि हमारा एक तरह से स्फीयर है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो इन सारे सॉलिड शेप्स को दर्शाते हैं। यानी कि अगर मैं मुझे बोलना हो कि ये बाबू तुम बुक्स को मैथ में कैसे समझाओगे, हम बोलेंगे सर बुक हमारे क्यूबॉइड हो सकता है। अब ये क्यूबॉइड के, अब ये खुद ये क्यूबॉइड की भी ना खुद बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगे। तो जैसे उसका इसके इन सब जानने का मतलब क्या हुआ, समझोगे। देखो, ये जो यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने लिखे हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड, स्फीयर, ये जो भी मैंने यहाँ यहाँ पे इतने सारे टर्म्स लिखे हैं, इन सारे टर्म्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सारे टर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इस तरफ, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या, जैसे कि आपने रेक्टेंगल के बारे में जाना था कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें तो एरिया निकल आता है। ये ट्रायंगल की अपनी प्रॉपर्टीज क्या जानी थी कि उसका तीनों सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हर शेप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। इन प्रॉपर्टीज के क्या कुछ रियल लाइफ यूज होते हैं। तो इन सब ये सब, तो ये जो शेप्स हैं, इन सारे शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी हम रियल लाइफ में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को ना हम इन सारे शेप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। आप कुछ भी बनाते हो, आप रियल लाइफ में कुछ भी बनाते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई किताब, कुछ भी बनाते हो, तो सारे जो भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप एक 3D, मतलब ये जो क्यूबॉइड क्यूब्स हैं इन सारे ऐसे और भी तरह के शेप्स होते हैं, आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हो। अच्छा, ये इस शेप को दर्शाता है मैथ्स में, ये वाला इस शेप को दर्शाता है मैथ्स में, ये वाला इस शेप को दर्शाता है मैथ्स में। ठीक है, अब इस सारे जो शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इस तरफ है और हर प्रॉपर्टी का रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो इन सारे को, तो किसी भी चीज को मैथमेटिकल वर्ल्ड में देखने का ये सारा तरीका होता है। ठीक है, ताकि हम और आगे कुछ बना सकें। ठीक है, कुछ अपनी चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्यूबॉइड क्यूब। और अगर आपको ये तो एक बार ये 3D का मतलब ही जानो कि 3D क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि सुनो क्या करो, एक रेक्टेंगल लो। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रेड ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, रेड, ये मेरे पास है रेक्टेंगल। अब मैं बोल रहा हूँ इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगल रख दो। ठीक है, इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल और रख दो, और रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ, हमें क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा। मिलेगा ना? ठीक है, ठीक है, मिलेगा हमें क्यूबॉइड। आप ट्राई भी कर सकते हो। लेट से देखो, मेरे पास ये एक, मान लो कि ये बस कोई ये, इसका हर एक पेज मेरे पास रेक्टेंगल है ना। इस कॉपी का हर एक पेज मेरे पास रेक्टेंगल है, देख लो, रेक्टेंगल है। अब मैंने एक के ऊपर एक पेज ऐसे रखता चला गया, तो क्या मुझे क्यूबॉइड मिल गया? हम्म? अब देखो 2D 3D में अंतर क्या है। अब यहीं से हमें 2D और 3D का अंतर समझना है। देखो, 2D में हमारे पास क्या चीज़ थी, 2D में जैसे कि कोई हमारे पास रेक्टेंगल था, यानी कि शेप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास उसमें क्या चीज़ था, लेंथ थी और एक ब्रेथ थी। ब्रेथ यानी कि एक लंबाई थी और एक चौड़ाई थी। पर जैसे ही मैं इस 2D को 3D में लेकर जाता हूँ, तो 3D मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे D मतलब क्या है, डायमेंशन। D मतलब क्या हुआ, डायमेंशन। डायमेंशन। तो 2D मतलब क्या, कौन कौन से दो डायमेंशन थे, यानी कौन दो चीज़ों को मेजर कर सकते थे, एक लेंथ और एक ब्रेथ। पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ, इसीलिए हम उसको 2D बोलते थे। 3D में क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं हाइट। हाइट या डेप्थ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, तीसरी प्लॉट चीज आ गई, तीसरी डिमेंशन, इसलिए हम इसको 3D बोलते हैं। तो हाइट या डेप्थ का कैसे है, देखो मैंने इसे यहाँ पर क्या क्या समझाया था कि एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है। इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल और रख दिया। ठीक है, जस्ट इसी के जैसा, कुछ मैंने फेर बदल नहीं, मैंने जस्ट इसी के ऊपर इसी के जैसा एक रेक्टेंगल और रख दिया, एकदम इसी पर। और इसी तरह से मैंने 50 रेक्टेंगल इसी पर और रख दिए। तो क्या हमारे पास एक स्टैक होगा। आपने A4 शीट देखी, A4 शीट्स रेक्टेंगल शेप में होती है।
आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेज से रखते हो तो देखते हो कितना मोटा स्टैक बन जाता है। तो उससे हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ऊपर की तरफ यानी कि हमारी तरफ ऐसे, हमारी तरफ ये पेपर पे बना हुआ है रखने में, इस पे और ऐसे 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 एकदम रखते जाओ तो तुम्हारी तरफ कुछ ऐसे कुछ उठेगा। ये जो पेपर है उससे ऐसा कुछ उठता हुआ हमें दिखेगा, कुछ उठता हुआ, समथिंग लाइक दिस, हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से हमें कुछ उठता हुआ दिखेगा ये, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो इसी शेप को मैंने कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, देखो, हाँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे पास वो वही रेक्टेंगल है, मैंने ये ऐसे था, मैंने इसको थोड़ा इस तरह से समझ लो कि ये टेबल पे कोई पेपर रखा हुआ है, मैंने इसी पेपर पे मैंने और भी ना ढेर सारे, मैंने 50 तरह और 50 ऐसे ही मैंने रख दिए। तो क्या इसकी इसकी हाइट कुछ इस तरह से होगी, कुछ ये इस तरह से ये तुम लोग को उठता हुआ दिखेगा, बताओ। हम्म, समथिंग कुछ ऐसा, कुछ ऐसा तुम लोग को ये उठ ये उठता हुआ कि हाँ ये कुछ सर ये स्टैग जैसा ऐसा कुछ बन रहा है। बताओ ये तुम लोग कुछ ऐसा उठता हुआ दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। हम्म इस तरह से कुछ कुछ ये उठता हुआ तुम लोग को दिखेगा। हम्म लो, ठीक है। ये नीचे का क्या था, ये नीचे का रेक्टेंगल था, मैंने रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल ढेर सारे मैंने इस तरह से रख दिए। तो ये क्या थी, लेंथ थी, ये इसकी ब्रेथ थी। तो ये जो ऊपर बड़ी, क्या इसको मैं हाइट बोलूंगा, क्या यही हाइट मेरी यहाँ पे दिख रही है 2D में, और इसी को हम क्या बोलते थे, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है, बढ़िया। सो तो हमने बेसिकली मेन हमारा इसे ये टेक अवे क्या है, कि 2D होता है यानी कि रेक्टेंगल का जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसकी एक लेंथ और ब्रेथ होती थी, दो डिमेंशन जिसको हम 2D बोलते थे। 3D में क्या हुआ, उसमें हमने गहराई भी ऐड कर दी, लेंथ ब्रेथ, पर अब उठ भी रहा है ये, पहले ऐसे बड़ा हो रहा था, अब ये उठ भी रहा है, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो कि भाई एक चीज पहले ऐसे बड़ी हो रही थी, अब ये ऐसे उठ भी रही है। तो जो उठने वाली को हम बोलते हैं तीसरी डिमेंशन, उसको हम 3D बोलते हैं। यहाँ जो मैंने टेबल बनाया था बेसिकली, हर हमारा 2D से 3D, ये 3D में जाने के बाद उसको क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ये हम मैंने यहाँ लिखा है, सर्कल स्फीयर बन जाएगा, ट्राइंगल पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, रेक्टेंगल क्यूबॉइड बन जाएगा, मतलब बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिकल चीज समझ में आ गई होगी भाई, ये 2D से 3D और 3D का बेसिकली क्या काम हुआ, ठीक है। सो ठीक है, तो अब देखो, अब आगे क्या है, एक मिनट। तो देखो आगे क्या है। अब जैसे कि हमारे पास हर हर 2D में हमारे पास क्या चीज़ था, लेंथ और ब्रेथ थी, 3D में हमारे पास हाइट भी आ गई है, 3D में हमारे पास हाइट भी आ गई है, लेंथ ब्रेथ और इधर हाइट। 2D में क्या चीज़ है, लेंथ भी है और यहाँ पर ब्रेथ भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट 2D 3D में, ठीक है। सो अब हम एक काम करते हैं, हम पहले सारे का हम पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये सही कि एक रेक्टेंगल किस तरह दिखेगा और स्क्वायर किस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे ये क्यूबॉइड, ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूबॉइड यानी कि रेक्टेंगल। तो कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ठीक है, फिर एक रेक्टेंगल और फिर एक रेक्टेंगल और अंदर से आप लोग ड्रॉ करना है आपने, इस तरह से। ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ये ऐसे कनेक्ट हुआ और ये ऐसे कनेक्ट हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। क्यूब कैसे बनाओगे, क्यूब के लिए हमने क्या था, स्क्वायर लेंगे, तो मैं यहाँ क्या स्क्वायर ले लूंगा, और इसमें वही करना है, स्क्वायर के ऊपर एक ओवरलैपिंग स्क्वायर बना दो, इसके चारों जॉइंट्स को इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ पिरामिड, पिरामिड, आप देखोगे तो बस कुछ हो नहीं रहा है। देखो ये नीचे में स्क्वायर रेक्टेंगल था, मैंने रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखता चला गया, तो भाई ये बस बढ़ता चला गया। पिरामिड कैसे बनाओगे, देखो, ये पिरामिड कैसे बनाओगे, ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के पीछे और ट्रायंगल जोड़ते जाओ बस। इस फिर एक ट्रायंगल पीछे से आएगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पिरामिड बन गया। फिर एक ट्रायंगल इसके पीछे भी होगा पर वो हमें इस ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। ये पिरामिड हो गया और ये हमारे पास हो गया स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को हम बना सकते हैं बिल जस्ट लाइक सर्कल। अब बोलोगे सर ये तो स्फीयर सर्कल की तरह ही है,
बाबू, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मेरे पास यहाँ स्फीयर आई गेस है नहीं, चलो कोई ना। एक बॉल समझते हो, बॉल। बॉल को मैं 2D में कैसे बनाओगे, तो ये बस सर्कल दिख रहा है, पर इसे स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। ये स्फीयर है हमारा। तो ये तो बेसिकली हमने कुछ 2D शेप्स को जब हम 3D में बनाते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम जानेंगे भाई इन सबसे रिलेटेड रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नहीं, हम बेसिकली ये जानेंगे, प्रॉपर्टी नहीं, बेसिकली इनसे रिलेटेड फार्मूला जानेंगे भाई। ये क्यूबॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, फिर इसके भी अपने अपने कुछ भी चीज़ें हैं, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस, तो वो सारी चीज़ें फिर आगे की क्लास में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे भाई 2D से हम 3D में कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए इसमें एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर हर चीज़ से रिलेटेड 3 चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, ये पहला होगा इसका वर्टेक्स। देखो, वर्टेक्स और एजेस तो आप लोगों ने ये पहले से करके आया होगा आप लोग। ये वर्टेक्स क्या होता है और ये एजेस क्या होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स यानी कि हमारे कोने होते हैं, जैसे कि ये सारे पॉइंट जहाँ जहाँ मैं ब्लू ब्लू मार्क कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ हमारे पास ये एंड पॉइंट्स हैं। क्यूब क्यूब में भी जस्ट वैसे होगा, पिरामिड में किस तरह से होगा, पिरामिड में इस तरह से होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं ब्लू ब्लू मार्क कर रहा हूँ उनको वर्टेक्स बोलेंगे। और स्फीयर का कोई वर्टेक्स नहीं होता है। एजेस, एजेस क्या बोलेंगे, यानी कि किनारा। जो जो आपको यहाँ पे आउटलाइन यहाँ दिख रही है, यानी कि सबसे साइड वाली लाइन, मैं साइड वाली लाइन को येलो से कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपको साइड वाली लाइन दिख रही है इस तरह से, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एजेज, वर्टिसेस एंड एजेज, ठीक है। इनके अलावा इनके अलावा एक तीसरी चीज और हमारे पास होती है, जिसको हम बोलते हैं फेस, फेसेस। यानी कि देखो, अब इन तीनों को कनेक्ट करना है हमें। फेसेस यानी कि ऊपर, इनके ऊपर की सरफेस, जैसे कि इस ये वाली एक सरफेस हो गई, ये वाली एक सरफेस हो गई, ठीक है। ये वाली भी एक सरफेस हो गई, ठीक है। मैंने की परत, जैसे कि मैं तुम्हें दोबारा एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। मैंने इसको क्यूबॉइड बोला, लेंथ, ब्रेथ, और ये इसकी हाइट, मोटाई देख रहे हो। मैंने कैसे रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखा तो हाइट आ गई, ठीक है। अब देखो, ये जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे, ये एंड पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। एक ही देखो, एक ऊपर एक वर्टेक्स है, एक नीचे वर्टेक्स है, फिर पीछे, और फिर पीछे भी एक नीचे वर्टेक्स है, ऊपर वर्टेक्स है, फिर जस्ट सेम यहाँ पर भी होगा, वर्टेक्स हो गया, यानी कि कोने वाले पॉइंट। एजेस क्या होंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को हम बोलेंगे एजेस, ठीक है। ये सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मोटाई है ना, कुछ मोटाई है, ठीक है। चलो मैं इसको और बेटर एग्जाम्पल से, इससे देखो, ये और मोटी कॉपी है मेरे पास, ठीक है। तो देखो, इसको ये देखो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो इनको हम क्या, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है, कैसे, क्योंकि एक लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये देखो, ये लेंथ है, ये पीछे का ये ब्रेथ है, और ये जो हाइट ऊपर उठी है हाइट, इसको हम बोलेंगे हाइट, डेप्थ, ठीक है, बढ़िया। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, एक पॉइंट नीचे वाली हो गई। तो इन तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। हम क्या लिखेंगे, किसी भी क्यूबॉइड के 8 वर्टेक्स होते हैं। और एजेज, एजेज यानी कि ये लाइंस, ये लाइंस जो है किनारा, किनारे को हम क्या बोलेंगे, एजेज। एक मेरी तरफ है, एक आप लोग की तरफ है, फिर एक आप लोग की तरफ है, एक फिर पीछे मेरी तरफ है, फिर इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे मेरी तरफ, फिर वर्टेक्स, तो एजेस भी, सॉरी, एजेस, एजेस भी कितने होंगे, 8 होंगे, 4 मेरी तरफ, 4 आपकी तरफ। फेसेस, ये जो सरफेस है ना, ये इसे हम बोलेंगे फेस। ये सरफेस को हम क्या बोलेंगे, फेस। एक आपकी तरफ है, एक पीछे का मेरी तरफ है, फिर इसको इधर रोटेट करेंगे, एक आपकी तरफ है, एक मेरी तरफ है, फिर इसको ऐसे देखेंगे, एक आपकी तरफ है, एक मेरी तरफ है। तो 3 मेरी तरफ है, 3 आपकी तरफ है, टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 3, देखो कितने फेसेस हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास कितने फेसेस हो गए थे, हमारे पास 6। तो उसी तरह से आपको आपको क्यूब का भी निकालो, पिरामिड का भी निकालो, और स्फीयर का भी निकालो, और बताओ आपके कितने वर्टिसेस, एजेस, फेसेस होते हैं। फेसेस यानी कि सरफेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में आगे का टॉपिक डिस्कस करते हुए, जिसमें हम जानेंगे भाई कैसे हम पेपर फोल्डिंग से इन सारे शेप्स को बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।